हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डू स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल डिजिट, मूलभूत अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक, पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, जाति मान। ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे क्रम बाय। टॉपिक नंबर 1, फंडामेंटल डिजिट्स, मूलभूत अंक क्या होते हैं। मूलभूत अंक क्या होते हैं या मूलभूत राशियां क्या होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याओं को हम मूलभूत राशियां कहते हैं। फंडामेंटल डिजिट से ही संपूर्ण गणित मैथ का निर्माण हुआ है। इन मूलभूत अंकों से आपस में मिलने से एक नई संख्या बनती है, उसे हम ड्राइव नंबर या व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10, 12, 20, 50, 100, 200, 499 इन्फिनिट। जैसे 5, 6, 0 एक संख्या, इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ संख्याओं को काउंट करते हैं। जैसे 0 इकाई का अंक है, 6 दहाई का अंक है, 5 सैकड़ा का अंक है। 0 गुणा 1 इकाई का अंक, तो ये 0 हो जाएगा। 6 गुणा दहाई, दहाई का अंक, मतलब इसमें 2 डिजिट होंगे। 5 सैकड़ा के स्थान पे है तो इसमें 3 डिजिट होंगे। ये संख्या प्राप्त होती है। अब इस संख्या को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 0, 60, 500 प्लस 0, 6, 5, तो इसको बोलेंगे हम 560 संख्या प्राप्त होगी। इधर से काउंट करेंगे हम तो ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ये सैकड़ा का अंक होगा। अब इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो इस संख्या को हम बोलेंगे 560। 500 इस संख्या को बोलेंगे हम 560। 560 ये एक संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैलेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होता है। पैलेस वैल्यू, हर अंक की अपनी अलग अलग पैलेस वैल्यू या स्थानीय मान होता है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली 8, 9, 7, 6, 5। अगर हम इस संख्या को टोटल मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो इस संख्या को हम इधर से काउंट करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। जैसे इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगी हमारी 79,765 संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई का अंक, ये हो जाएगा सैकड़ा का अंक, ये हो जाएगा हजार का अंक, ये हो जाएगा 10,000 का अंक। तो जैसे इकाई के अंक की पैलेस वैल्यू क्या होगी, 5 गुणा 1। ये इकाई का अंक में सदैव 1 लिखते हैं, दहाई के अंक में 10 लिखते हैं, सैकड़ा के अंक में 100 लिखते हैं, और हजार के अंक में 1000 लिखते हैं, और 10,000 के अंक में 10,000 लिखते हैं। 10,000 का मतलब उस संख्या में जब गुणा करेंगे तो 4 जीरो बढ़ जाते हैं। जैसे इकाई का अंक
5, 5 की पहले वैल्यू 5 गुणा 1 5 हो जाएगी। अब 6 की पहले वैल्यू क्या होगी, 6 गुणा 10 60 हो जाएगी। 7 की पहले वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 7 गुणा 100 700 हो जाएगी। 9 की पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 गुणा 100 900, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 9000 हो जाएगी जब इसमें 1000 की गुणा होगी। तो 8 की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 80,000 हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टोटल संख्या को जोड़ के, जैसे 5 6 7 9 8, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 79,765 संख्या। लिख भी देते हैं हम इसको, 79,765। इसी प्रकार हम और संख्या लेते हैं, जैसे 5 8 9 7 2। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई का अंक, ये हो जाएगा सैकड़ा का अंक, और ये हो जाएगा हजार का अंक, ये हो जाएगा 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 का पहले वैल्यू बराबर 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा हमारा 2। अब 7 का पहले वैल्यू बराबर हो जाएगा 7 गुणा 10। अब ये 10 इकाई दहाई 2 अंक होगा इस पे, तो ये हो जाएगा 70। अब इसी प्रकार 9 का पहले वैल्यू, 9 का पहले वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुणा सैकड़ा पे है तो इसमें 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 100, मतलब 100 का मतलब 3 जीरो लग जाएंगे इसमें, 1 2 3 संख्या हो जाएंगी ये, टोटल 3 संख्या सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 900 हो जाएगी। इसी प्रकार 8 का पहले वैल्यू, यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 3 जीरो, मतलब 8,000। 5 का पहले वैल्यू, चार जीरो बढ़ जाएंगे इस पर, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ के लिखेंगे हम 2 7 9 8 5। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये हो जाएगी 58,972 संख्या, इसको लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट में क्या है, इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, तो इकाई का हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं संख्या को हम सामने से देखने पर। जैसे इकाई का अंक क्या होगा इसमें 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। इसमें इकाई का अंक क्या होगा 8, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 8।
अब इसमें इकाई का अंक बताओ। इसमें इकाई का अंक इसमें इकाई का अंक बताओ। हाँ, नोट। इसमें इकाई का अंक पॉइंट दशमलव से लेफ्ट की साइड की संख्या को हम इधर की, ये क्या होगी, ई वाली संख्या इकाई हो जाएगी, ये वाली संख्या दहाई हो जाएगी, ये वाली संख्या सैकड़ा हो जाएगी, और ये इकाई हो जाएगी, ये दहाई हो जाएगी। तो पॉइंट से इधर वाली संख्या को हम इकाई अंक मानते हैं, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 5। अगर इधर की साइड में जाएंगे तो संख्या गुणा में होगी, गुणा में। अगर इधर की साइड में संख्या को काउंट करेंगे तो इस संख्या में भाग होगी, जैसे 6, तो यहाँ पर हो जाएगी 0.6। और बढ़ेंगे इधर की साइड में तो 0.07। अगर इधर की साइड में और बढ़ेंगे तो 0.008। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको हम 6/10 भी लिख सकते हैं, 7/2 है इसमें, और इधर 3 जीरो है तो 8/3 जीरो लगा देंगे, इधर 3 संख्या है। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक 7 होगा। इसमें इकाई अंक हमारा पॉइंट से लेफ्ट हैंड की साइड की संख्या को इकाई अंक मानते हैं, तो इसमें हमारा इकाई अंक 7 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है? फेस वैल्यू किसी भी अंक की फेस वैल्यू सेम या कांस्टेंट रहती है। नोट, जो अंक है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे संख्या 89765 फेस वैल्यू बताओ, तो 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। क्योंकि कोई संख्या है, जैसे 3 है तो 3 को हम 3 ही तो कहेंगे, 4 को हम 4 ही तो कहेंगे, 5 को 5 ही कहेंगे। जो संख्या है जिस नाम से है उसी नाम से उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 0 है, 0 तो 0 को 0 ही तो कहेंगे, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यूज पर संबंधित क्वेश्चन। जातीय मान और स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 6, 5, 7, 8, 9 में 7 का स्थानीय मान, पैलेस वैल्यू व जातीय मान फेस वैल्यू का अंतर बताओ। अंतर क्या होता है? डिफरेंट। अंतर डिफरेंट मतलब बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे पहले 7 का स्थानीय मान देखो, तो हम 7 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा पे मतलब 7 × 100 बराबर 700, ठीक। और 7 की 7 का फेस वैल्यू या जातीय मान, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, तो इसमें से 7 को माइनस कर देंगे, तो हमारी संख्या क्या बचेगी? 6 मतलब 10, 693, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 6 में 7 का स्थानीय मान व 7 का जातीय मान का अंतर बताओ। तो 7 का ही स्थानीय मान पूछ रहा है और 7 का ही जातीय मान पूछ रहा है। अब 7 है, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7 ×
इकाई दहाई सैकड़ा बराबर 700 माइनस 7 7 ही घटा दो इसमें, 693। आंसर 90568 में 0 का स्थानीय मान व 6 का जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। 0 का स्थानीय मान, अगर 0 है हमारा गुणा, अब इधर से संख्या काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब इसकी 0 की गुणा किसी में करेंगे तो 0 आएगा, और 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो मतलब अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से सदैव छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 6 माइनस 0 बराबर 6 आंसर होगा इसका हमारा। नोट, फेस वैल्यू हमारी दशमलव पॉइंट में हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अंक है वही अंक उसकी फेस वैल्यू या जातीय मान होता है, ये सदैव कांस्टेंट रहती है। ठीक। नोट, पैलेस वैल्यू अगर संख्या पॉइंट में है तब सदैव बदलती रहती है या चेंज होती रहती है। पॉइंट से लेफ्ट हैंड की साइड संख्या को हम काउंट करेंगे तो संख्या में सदैव गुणा होगी, और पॉइंट से राइट हैंड की साइड संख्या को काउंट करेंगे तो उसमें भाग होगा। जैसे पॉइंट है, ये पॉइंट से इधर की साइड इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें संख्या में गुणा होगी, और पॉइंट से राइट हैंड की साइड संख्या को काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें सदैव भाग होगा। इधर की साइड संख्या में गुणा होती है, और पॉइंट से राइट हैंड की साइड संख्या में सदैव भाग होती है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये पॉइंट है तो 782.563 में 5 का पैलेस वैल्यू व फेस वैल्यू का अंतर बताओ। 5 संख्या है तो 5 का पैलेस वैल्यू क्या होगा, पैलेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5। ठीक। और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब इसमें अंतर पूछा है डिफरेंट, अब डिफरेंट में संख्या जो बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, तो 5 बड़ा है 0.5 से, तो 5.0.50 माइनस, तो हमारा इधर क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, इधर बचेगा 4, 4.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार 563.752 में 7 का पैलेस वैल्यू और 7 का ही फेस वैल्यू का अंतर बताओ। अब 7, ये 7 है यहाँ, तो 7 में 0.7, और फेस वैल्यू क्या है हमारी 7। अब बड़ी संख्या कौन सी है ये, तो 7 में से 0 बढ़ा लो, इधर 0.7 को घटा देंगे हम, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 6, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हमसे पूछ लेता 5 का पैलेस वैल्यू और 5 का फेस वैल्यू का अंतर, तब हम क्या करते, तब हम लिखते 5.05, और 7 की मतलब 5 की पैलेस वैल्यू क्या रहती, तो 5 की तो पैलेस वैल्यू 5 ही रहती है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 5,
तो 5.0, ठीक। इधर इसको घटा दो, 5.0। इधर क्या बचेगा हमारा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ क्या बचे, 9 पॉइंट, इधर 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इसमें। दोबारा समझो, 5 की पहली वैल्यू और 5 की फेस वैल्यू का अंतर बताओ इसमें। तो 5.12, तो इधर 0.05, कॉमा 5 की फेस वैल्यू तो सेम रहती है और पहले वैल्यू चेंज होती रहती है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 0.05 ये छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है। तो 5 में से 0.0 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 4.95, ये आंसर होगा। यूनिट डिजिट इकाई। अब क्वेश्चन है 5, 3, 6, 3 में इकाई का अंक कौन सा है। तो इसमें ये हमारा, ये है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक, ये है सैकड़े का अंक और ये है हजार का अंक। इसे बोलेंगे इकाई का अंक और ये हो जाएगा दहाई का अंक। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 हो जाएगा सैकड़ी का अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये हो जाएगा हजार का अंक, हजार का अंक। जैसे 3 गुणा 1 बराबर 3, 6 गुणा दहाई बराबर 60, 3 है, 3 गुणा सैकड़ा, सैकड़ा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 300। और फिर है ये हजार, 5 गुणा हजार बराबर 5000। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 3, 60, 300, 0, 5 प्लस 3, 6, 3, 5, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। छः 5.678 में इकाई का अंक कौन सा है। तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 5। अगर इसमें दहाई का अंक पूछता, इकाई अंक बराबर 5 और दहाई बराबर 6। क्वेश्चन 563.752 में 7 के पहले वैल्यू व फेस वैल्यू का अंतर बताओ। 7 का पहले वैल्यू क्या होगा, 7 का पहले वैल्यू हो जाएगा 0.7 और फेस वैल्यू बराबर क्या होगी हमारी, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की सेम रहती है तो ये 7 हो जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 7, 7.0.7 माइनस कर दो इसमें से तो 10, 3, 6, 6.3 आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लेता 5 का पूछता, पीबी और एफबी का अंतर, तब हम क्या करते 5 का, तो 5.05 और इसे 5 में से माइनस कर देते, ये इसकी 5
फेस वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पीवी और ये हो जाएगी एफ बी। ठीक, पैलेस वैल्यू, तो पैलेस वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो 5 0 0 5 0.0 माइनस कर दो इसको, तो यहाँ ये क्या बचेगा 10, 5 9.4 आंसर हो जाएगा इसका। अगर इसी में पूछ लेता 6 का, 6 की पैलेस वैल्यू बताओ, ठीक है, और 6 की पैलेस वैल्यू बताओ और 2 का फेस वैल्यू का अंतर बताओ, तो हम क्या करते हैं, अब 6 की पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर की साइड चलेंगे तो गुणा होगी संख्या में, जैसे इकाई ढाई, तो 6 × 10 बराबर 60, ये तो हो जाएगी इसकी पैलेस वैल्यू। ठीक, और 2 की फेस वैल्यू सेम रहती है, तो 2 की फेस वैल्यू तो 2 ही रहेगी, तो 60 - 2 बराबर 58 आंसर आ जाएगा इसका। जैसे 5 6 5 6 3.752, इधर की साइड चलेंगे तो भाग होगा पॉइंट से, यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट, और इधर की साइड चलेंगे तो गुणा होगी संख्या में, गुणा। ठीक, और इधर भाग। जैसे इधर की साइड चलेंगे तो इधर हो जाएगा 0.7 0.05 0.02, जो हो जाएगी इकाई, ये हो जाएगी थाई, ये हो जाएगा सैकड़ा। ठीक है, और इधर की साइड चलेंगे तो ये हो जाएगी इकाई, ये हो जाएगी ढाई, ये हो जाएगा सैकड़ा, तो इधर इसमें क्या हो जाएगा 3 × 1 बराबर 3, और 6 × 10 बराबर 60, और 5 × 100 बराबर 500। ठीक, अब जैसे इधर की साइड लिखेंगे तो 7/10, 5/100, 100 2/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या 0.7 या 0.05 इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट क्या जीरो है, 3 है, तो 3 अंक होने चाहिए,